हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। यहाँ मैं फिर से मैथ का एक और पार्ट लेकर आया हूँ। हम यहाँ पर त्रिकोणमिति का मैथ कर रहे थे। ये जो परीक्षण करके देखें, इसमें जो 23.2 का जो क्वेश्चन है 302 पेज नंबर 302 में है। तो यहाँ के हमने कम से कम 4, 5 और 6 नंबर का हमने सारा सॉल्व कर लिया था अब 5.2 में। तो आज का जो हमें समाधान करना है वो है 7 नंबर से स्टार्ट करनी है। अब 7 नंबर में यहाँ 3 क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन शायद फटाफट हो जाएं। यहाँ भी देखिए बीच में बराबर वाले हैं कुछ मैथ, कुछ क्या सभी तरह के मैथ वही हैं। यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है। इसके पहले जो हमने 6 नंबर किया था उसमें प्रमाणित करना था दोनों साइड के, लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमें बराबर प्रमाणित करना था, बराबर करके प्रमाणित करना था। और यहाँ भी हमें उसी तरह का करना है, लेकिन यहाँ कोई एक चीज़ है जो सबसे अलग होता है। कोई एक पार्ट, जैसे कोई एक पद, जैसे कि यहाँ पे x है, तो यही एक पद के कारण ये उधर के पार्ट से मैच नहीं करता है। और जो मैच नहीं करता है उस हिसाब से हमें ऐसे करते रहने से केवल x का मान निकल जाता है। तो हमें यहाँ पर जैसा दिख रहा है कि x का मान ज्ञात करें, कहाँ गया है, यहाँ भी x का मान ज्ञात करें, यहाँ भी x का मान ज्ञात करें। तो जैसे हमने 6 नंबर किए थे वैसे ही यहाँ पे उसी तरह के मान लगाकर करना है। तो ये हमारे लिए इजी होगा, आसानी से हम कर सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर में x और y का दोनों मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे x और y का दोनों है, और यहाँ पे भी x और y है। देखा जाए तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसा दिख रहा है। और सर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण दिख रहा है, क्योंकि यहाँ दो चर है x और y, और हमें दोनों के मान निकालने हैं। x और y, जब भी इस तरह के दो चर वाले समीकरण होंगे तो आपको पता है उस तरह के मैथ कैसे करने हैं। और अगर आपको नहीं आते हैं तो हम दोबारा सिखा देंगे। तो बकवास ज़्यादा हो गई, तो शुरू करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा यहाँ 7 नंबर का 1 नंबर है, 7 नंबर का 1 नंबर, यहाँ 1 नंबर देना पड़ेगा। तो उस 1 नंबर के क्वेश्चन को हमने उतार लिया है। हम पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें इसके और इससे दोनों तरफ बराबर करना है और फिर x का मान निकालना है। तो इसे समाधान करने के लिए यहाँ पूरा क्वेश्चन तो लिख ही लिया है। तो शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ बराबर दिया हुआ है तो यहाँ बराबर नहीं, ये देंगे, x को x ही लिखेंगे। हमें sin 45 का मान लगाना है। sin 45 का मान हम सबको पता है, यहाँ गुना देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब गुना में सटा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा हमें sin 45 का मान 1/√2। और ये स्क्वायर में है नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है स्क्वायर। उसके बाद फिर से गुना ही देना पड़ेगा। cos 45 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिखना पड़ेगा। फिर tan 60 का जो हमने पिछली बार अच्छी तरह से याद किया था वो है √3 होता है, √3 याद है हमें। फिर tan 45 का मान हमेशा 1 होता है, तो हमें 1 लगाना है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं माइनस। फिर cos 60 है। cos 60 का मान वो sin 30 का मान होता है, cos 60 और sin 30। तो sin 30 तो 1/2 है, तो cos 60 भी 1/2 होगा। ओके, हमने 1/2 लगा दिया है। सबका मान निकल चुका है, लेकिन देखिए x ही सबसे अलग है, तो यहाँ पर केवल x ही निकल जाएगा। तो क्वेश्चन उतर चुका है, तो सीधे बनाते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ गुना हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ कोई भी कटाकटी नहीं हो रहा है और सब गुना में है, तो ऊपर ऊपर गुना हो सकता है। x से कम x, x से कम x, और ये √3 भी है तो √3 भी उसके साथ गुना हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं x √3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये इन सब से गुना होकर ये होगा। लेकिन नीचे √2 है और यहाँ भी √2 है, तो ये √2 और ये √2 गुना करेंगे तो केवल 2 होगा, क्योंकि दोनों रूट में है तो उसके रूट हट जाएगा। जब भी रूट का गुना होता है, ये तो पता ही आपको, पिछली बार बताया था। नेक्स्ट आगे, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम इसे पूरा लिख लेते हैं 1 - 1/2। ठीक है, तो हमने लिख लिया है। ये भिन्नों का घटा होगा तो हम नीचे लिखेंगे उसे।
नीचे लिखना है तो x√3/2 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ 2 है, इसके नीचे 1 है, क्योंकि भिन्नों का घटा होने वाला है तो हमें पता है कि यहाँ इनका लसा केवल 2 होगा। इसके नीचे 1 है, उस 1 से 2 को, इस 2 को भाग करेंगे तो 1 दूना 2, यानी कि 2 2 बार में आता है, 1 दूना 2, तो वो 2 से ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 माइनस, अब इस 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ एक बार में 2 आता है तो उस 1 से इस 1 को गुना करेंगे, 1 एकम 1, तो इतना तो हमें अच्छी तरह से आता है। तो अब हमें समाधान ये जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। ओके, हमने यहाँ डायरेक्ट उतार लिया है x√3/2 और यहाँ हमने घटा कर लिखा, 2 से 1 घटाए 1 और /2, क्योंकि ये 2 नीचे ही है, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, 2 से 1 घटाए 1। उसके बाद हमें केवल x का मान निकालना है, तो x वाले पार्ट को इधर रखेंगे, बाकी जो 1/2 उधर था उधर ही लिखेंगे, लेकिन ये जो 2 है वो बराबर के उधर जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो √3 है ये नीचे आ जाएगा, तो ये √3 ऊपर में है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 2 और 2 है तो ये दोनों कट जाएगा, 2 2 कट गया, बचा केवल 1/√3, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 1/√3, यानी कि x का मान 1/√3 है, तो यही इसका आंसर हो सकता है। तो ये क्योंकि आंसर हो चुका है x बराबर, तो इसे इतना ही करना है, हमने इसे केवल 4.5 मिनट में इसको समाधान कर लिया है, सिर्फ 4.5 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ उतार लिया है 2 नंबर। इस 2 नंबर को हम सीधे सीधे कर सकते हैं, हमें केवल x का मान निकालना है, तो बाकी सबका मान लगा कर बाकी सबको उधर कर देना है और x पार्ट को इधर छोड़ देना है। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं, मान लगा सकते हैं, सबसे पहले मान ही लगाएंगे, x दिया गुना दिया। अब sin 60 का मान शायद हमने अभी कुछ देर पहले बताया, नहीं बताया। sin 60 का मान होता है √3/2, फिर cos 30 का मान भी √3/2 होता है, लेकिन ये स्क्वायर में है, √3/2 ये स्क्वायर में है, तो sin 60 का मान स्क्वायर नहीं है, नहीं, क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है, तो जैसा ही वैसे बनाते हैं। ओके ठीक है, तो जैसा ही वैसे बनाएंगे। फिर 1045 का मान अच्छी तरह से याद है, उसका मान होता है 1 और स्क्वायर 660, इस 60 है तो 660 cos 60 का उल्टा होता है, तो cos 60 का मान अभी कुछ देर पहले जो बनाया था, जैसे कि यहाँ पे cos 60 1/2, तो 660 उसका उल्टा होगा, मतलब 2 ऊपर चला जाए 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि जो यहाँ हमें 660 देना है वो केवल 2 होगा, ठीक है, और स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है। cos 60 sin 60 का उल्टा होता है, तो यहाँ साफ साफ sin 60 √3/2 है, तो cos 60 2/3 होना चाहिए, 2/√3 होना चाहिए। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन में ही उन सारे मानों के हल मिल जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास दिमाग लगा हो, या फिर मेरे पार्ट नंबर 4 में जो मैंने बताया था इसका बेसिक पॉइंट वो आपने देखा हो, तो आपके लिए ये इनके मान क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं। तो आगे बनाते हैं। आगे केवल x पार्ट को यहीं रखना है, तो हम डायरेक्ट ही उधर ले जाते हैं, नहीं पहले देखिए बटा में है तो हम इसका पहले समाधान कर लेंगे, उसके बाद ले जाएंगे। तो जैसा ही वैसे ही छोड़ते हैं, √3/2 गुना ये √3 है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, √3 का यहाँ क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, बराबर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन यहाँ 2 के साथ गुना होकर वो 2 ही हो जाएगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, 2 एकम 2, ठीक है। फिर देखिए नीचे बट्टा में है तो गुना चिन्ह के साथ ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ऐसा ही करते हैं। तो ये √3 ऊपर चला जाएगा
और ये 2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये 2 और ये 2 ऊपर नीचे है तो ये कट सकता है, 2 एकम 2, तो मतलब केवल √3 बचा। अब x से हम उन सबको अलग करके लिख सकते हैं। ओके, तो हमने x लिख लिया है। x लिखकर बराबर देते हैं, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ हमें x का पार्ट इधर रखना है और बाकी सबको उधर छोड़ना है। उधर सबसे पहले √3 है तो √3 को जैसा का तैसा लिखते हैं, √3 लिखा। अब उधर जो बच्चा है यहाँ देखिए 2 और 4 यानी 2 और 4 ये नीचे है तो वो ऊपर चले जाएंगे, इसी के साथ गुना 2 और 4 ऊपर चले जाएंगे और नीचे बटा देना पड़ेगा क्योंकि √3 और 3 ये ऊपर में है तो नीचे ही चला जाएगा। तो वहाँ √3 गुना 3 ये नीचे आ गया। तो अब इसका समाधान कर सकते हैं, वैसे यही कर सकते हैं। √3 और √3 कट गया। अब यहाँ पे और कुछ कटेगा तो नहीं कटा, तो यहीं पे लिख सकते हैं 2 चौके 8 और 3। तो हमारा x बराबर 8/3 हुआ। शायद ये भाग भी जा सकता है, अगर भाग करेंगे तो ये 3 दूना 6, 2 बार में बचा 2, क्योंकि 6 के बाद 7 8 2 बचा, उस 2 को ऊपर लिख सकते हैं और ये 3 बच गया नीचे, तो नीचे ही लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो यही रहा आपका आंसर। ओके, तो यही है आपका आंसर। आप दोनों में से किसी को भी लिखें चलेगा, लेकिन शायद लास्ट यही लिखा जाता है। तो अब लास्ट इसका बचा है 7 का 3 नंबर समाधान किए देते हैं। ओके, तो हमने 3 नंबर यहाँ उतार लिया है, तो हम सीधे इसका समाधान करते हैं। क्योंकि x इधर का ही, x देखिए बराबर की इधर ही है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये x का स्क्वायर ही लिखेंगे पहले तो। अब sin 30 का मान 1/2 होता है और स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस यहाँ 4 है गुना के साथ है, फिर कोट 45 का मान 1 होता है। याद रखिएगा 10 और कोट दोनों के 45 का मान 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर लगाया माइनस 660 अभी हमने कुछ देर पहले किया था, उसका मान लिखा था 2 लिखा था और यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोई स्क्वायर में है, कोई माइनस में है, कोई गुना में है, तो हमें इसका समाधान करना पड़ेगा। बराबर x स्क्वायर दिया इक्वल टू, या 1 का स्क्वायर 1 लिखना पड़ेगा और 2 का स्क्वायर 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो उसका समाधान हो गया ये, प्लस फिर देखिए 4 है और यह 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इस 4 1 के साथ गुना होकर केवल 4 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, ये समाधान हो गया। अब देखिए +4 है, ये -4 है, तो ये दोनों कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, काटने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी काट लिया। फिर बच्चा केवल x स्क्वायर इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये स्क्वायर में है तो हमें केवल x का मान निकालना है, x स्क्वायर का नहीं। तो ये क्योंकि वर्ग में है तो हमें इसका वर्गमूल निकालना होगा। जब इस यहाँ से स्क्वायर हटाया जाता है तो यहाँ के पार्ट में वर्गमूल लग जाता है, तो ये 1/4 हो जाता है। तो हम इधर ही समाधान करते हैं। तो 1/4 अगर इसका समाधान करना है तो 1/2 लगा देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। ये 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 4 है 2 का स्क्वायर है और ये भी 1 जो है 1 का स्क्वायर है। तो अब क्योंकि ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो जिसका भी स्क्वायर के ऊपर रूट होता है वो दोनों हट जाता है, तो ये केवल 1/2 होगा, यानी कि बराबर x का मान 1/2। तो ये रहा, इसका आंसर निकल चुका है। 12 मिनट हो चुके हैं टोटल। तो नेक्स्ट आगे वीडियो बनाते हैं। 8 नंबर में जो है x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री बराबर 0 एवं 2x - y tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होने से x व y का मान ज्ञात करें। तो जैसा कि आपको ये 8 नंबर दिख रहा है, ठीक है, इसमें x और y के 2 चल राशि हैं और यहाँ भी x और y के 2 चल राशि हैं। यहाँ बराबर 1 दिया गया है, यहाँ बराबर 0 दिया गया है। तो देखा जाए तो ये रैखिक समीकरण है,
दो चल राशि वाला रैखिक समीकरण आपको पता है, आपने 9 में सीखा होगा, नहीं सीखा हो तो कोई बात नहीं। इसके पहले भी हमने किसी मैथ में किया था, शायद इसके पिछले पार्ट में, ठीक है। तो कैसे किया था वो आपको याद हो तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। अब इस रैखिक समीकरण को करने के कम से कम 3 या 4 तरह के नियम हैं, इस वक्त नियम मुझे याद नहीं आ रहे, तो हम इसे सीधे सीधे करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन उतार लिया है, x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री एंड 2x माइनस वाई tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 और ये इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 ऐसा लिख सकते हैं, और ये समीकरण 2, ये समीकरण मैंने पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं। तो पहले हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, हमें समीकरण 1 से इसका अलग से समाधान करना होगा। अब जैसे कि आपको दिख रहा है x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री बराबर 0। आपको केवल इतना करना है कि जो जो मान बैठा सकता है उसका मान लगा दीजिए। x का तो मान नहीं हो सकता, x का मान नहीं हो सकता, लेकिन tan 30 का मान तो हो सकता है। tan 30 का मान हमें अच्छी तरह से याद है, tan 30 का मान होता है 1/√3, हाँ 1/√3 होता है। गुना देखिए 1/√3 देना है, प्लस y cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री होता है आपका, क्या होता है जिस तरह से क्योंकि ये cot tan 60 का उल्टा होता है, तो अगर tan 60 की बात करें तो √3 होता है, तो y cot अगर tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री का मान अगर √3 होता है तो cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे y गुना 1/√3 लिख सकते हैं बराबर 0। देखा, इजी है ना। तो इसे आगे और लिखना पड़ेगा, ये x ऊपर गुना हो जाएगा और ये y गुना होकर यहाँ चला जाएगा, तो ये उतरेगा ऐसे। तो उसी को हमने यहाँ आगे लिख लिया, वो x 1 से गुना होकर ऊपर चला गया और ये y 1 से गुना होकर ऊपर चला गया, तो ये x/√3 प्लस y/√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें इससे इतना ही करना तो नहीं है, आगे भी करना है। तो पहले हमें ये सोचना होगा कि हम इससे रैखिक समीकरण की किस पद्धति से करें, क्योंकि 3 पद्धतियाँ हैं, तो हमें इसे, एक मिनट, हम इस तुलनात्मक पद्धति से कर सकते हैं। तुलनात्मक पद्धति से इजी होगा, ठीक है। तो तुलनात्मक पद्धति में x वाले पार्ट को इधर करते हैं और बाकी सब पार्ट को उधर ले जाते हैं, तो ऐसे ही करते हैं। तो x वाले पार्ट को इधर ही लिखना है, पहले इस पार्ट को इधर ही छोड़ते हैं, x/√3 इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्लस में है, ध्यान दीजिए प्लस में है, तो ये पूरा का पूरा उधर चला जाएगा, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन अगर ये इसके साथ गुना में होता और उधर जाता तो ये ऊपर और ये नीचे ऐसा होता, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में होगा, बस इतना ही। तो ये -y/√3 लिख सकते हैं, लिख लिया। तो अब क्योंकि हमें केवल x वाले पार्ट को इधर करना है, तो x को इधर लिखा, ये √3 भी उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये बटा में है, ध्यान दीजिए बटा में है तो उधर चला जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, तो -y/√3 को लिखा ऊपर √3, और ये √3 जो नीचे है उसे नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब ये √3 और ये √3 कट जाएगा, क्योंकि ये गुना में बटा में है तो दोनों कट ही जाएगा, √3, ठीक है। बच्चा केवल हम यहाँ भी लिख सकते हैं -y, यहीं लिख लेते हैं, डबल लिख लिया, कोई बात नहीं। x बराबर -y, यानी कि x का मान ही -y है, तो हम इसे समीकरण 2 में लगा सकते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में तो हम जो अभी निकला x बराबर -y, समीकरण 2 में यहाँ हमने पहले लिख लिया बैठाने पर, और ये रहा समीकरण 2 जो था यहाँ पे क्वेश्चन में, 2x - y tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। सीधे सीधे हम मान लगा सकते हैं y का मान, x का मान, क्योंकि x का मान -y है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 को 2 ही लिखना पड़ेगा,
लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे से सटा हुआ है तो गुना देके ये माइनस वाई को हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये वाई माइनस में ना होता तो हमें ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, माइनस में है और ये गुना है साथ में, इसीलिए हमें ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है। फिर माइनस वाई, ठीक है। अब ये 1045 का मान सीधे सीधे हम मान लगा सकते हैं। 1045 का मान हमें याद है, उसका मान होता है 1 और कोई स्क्वायर नहीं है, हाँ नहीं है, तो इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आगे ये 2 और वाई, ये क्योंकि बाहर प्लस है ये माइनस है और बीच में गुना है तो गुना होगा, प्लस माइनस माइनस होगा और 2 और वाई 2y होगा, इज इक्वल टू माइनस, फिर ये y और ये एक गुना होगा, y एकम y इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर ये माइनस 2y से 1y, अगर हम इन्हें क्योंकि दोनों माइनस में है तो ये जोड़ होगा, तो माइनस 2y और 1y माइनस 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्योंकि हमें केवल y का मान लगाना है तो y और -3 दोनों को अलग करेंगे, y को अलग किया, ये 1 जो कि उधर है और ये -3 क्योंकि ये इसके साथ गुना में सट्टा हुआ है तो ये नीचे चला जाएगा, -3, ये माइनस है और ये 3 है, ठीक है। तो क्योंकि माइनस है और यहाँ ऊपर प्लस में होता है तो ये माइनस प्लस ऊपर से कट जाता है, तो हम इससे डायरेक्ट -1/3 लिख सकते हैं, या माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी y का मान -1/3 है, ठीक है। तो इसका आंसर इतना ही होगा, हमारा आंसर बस इतना ही होगा। तो हम ये थोड़ा दूर हो गया है, कोई बात नहीं, हम यहाँ भी लिख सकते हैं y बराबर -1/3 तो हो चुका है। अब ये y का मान जो निकल चुका है हम किसी भी समीकरण में लगा सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर। इसके पहले हमने जो यहाँ निकाला था x बराबर -y, तो यहाँ हमने इससे 3 नंबर समीकरण लिख दिया है, समीकरण 3। तो यहाँ पे जो y का मान है, इस y के मान पर हम इसका मान लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी में लगाना सुविधा होगा क्योंकि यहाँ और कोई बड़ा पार्ट नहीं है। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। तो y बराबर -1/3 समीकरण 3 में बैठाने पर, ठीक है, इसे ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 3 में क्या है, x बराबर -y, ये माइनस अलग है लेकिन उस y में माइनस अलग है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसलिए ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि x बराबर ये माइनस अलग से है दिया गया है, लेकिन ये अलग से y का मान -1/3 है, ठीक है। इस y में माइनस अलग से है और y के आगे माइनस अलग से है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो माइनस है उसे लिखना पड़ेगा -1/3, ठीक है। तो हम यहीं पे समाधान कह देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +1/3 हो जाएगा। तो जो आगे प्लस हो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि यहाँ पे x बराबर 1/3 होता है और y बराबर -1/3 होता है, ठीक है। समझ में आ गया, x का मान वही y/3 है, 1/3 है लेकिन वो प्लस में है, y का मान 1/3 लेकिन वो माइनस में है। तो हमारा 8 नंबर का भी समाधान हो चुका है। 9 नंबर भी ट्राई करते हैं। ओके, आगे ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर में यहाँ 2 क्वेश्चन है। यदि a बराबर b और b बराबर 45, यानी कि a और b दोनों का मान 45 डिग्री है, तो जांच करें कि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, यानी कि हमें यहाँ जांच करनी है, यानी कि ये इसके बराबर है या नहीं और ये इनके बराबर है या नहीं, इतना ही जांच करनी है। तो सीधे सीधे हम मान लगा सकते हैं क्योंकि a और b है और यहाँ भी a और b का मान दिया गया है। इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान दीजिए कि यहाँ 45 डिग्री दी गई है और यहाँ a और b दी गई है, इसका टोटल 90 डिग्री होगा क्योंकि 45 45 90 होता है। इस क्वेश्चन का ये छोटा सा पार्ट आपको आने वाले मैथ में काम आ सकता है अगर आप इसके बेसिक को समझ जाए तो हम सीधे सीधे बना कर देखते हैं।
मेरे ख्याल से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो मैं केवल 1 नंबर करके दिखा दूंगा, आप 2 नंबर खुद ही ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें जो भी आंसर निकलेगा कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि यह केवल जांच करिए कहा गया है, तो आपके उत्तर माला में इसका आंसर नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। ओके, तो हमने क्वेश्चन उतार लिया है। ये बहुत ही ईजी होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया दिया गया है कि a बराबर 45 है और b बराबर भी 45 है, और बाकी समय भी a और b है, तो आसानी से मान लगा सकते हैं। साइन a 45 डिग्री, यहाँ भी डिग्री लगाना पड़ेगा, ओके। और यहाँ कोस b 45 डिग्री प्लस, यहाँ जगह होगा कि नहीं, कोस 45 डिग्री, छोटा लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। और ये साइन 45 डिग्री, ओके, हो गया जगह छोटा लिखकर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूरा लिखना होगा साइन, ये 45 होगा टोटल 90 डिग्री, हमें तो पता है 90 डिग्री प्लस साइन 45, ये जितना है वैसे उतना ही लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ साइन 45 है, यहाँ भी साइन 45 है, दोनों कॉमन है। और यहाँ भी कोस 45 है, यहाँ भी कोस 45 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं क्या? आई थिंक कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे सजा कर लिखें तो ये साइन 45 नहीं, सजा ऐसे ही डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, यहाँ सजा कर ही लिख देते हैं, क्योंकि ये गुना में है तो ये साइन को इधर कोस को उधर ऐसा लिख सकते हैं, गुना में हो तो ऐसा लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री और ये कोस 45 डिग्री, ठीक है, लिख लिया हमने। ओके, अब साइन 90 का मान हमें पता है, साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 45 का मान हमें पता है, उसका मान होता है 1/√2 गुना कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो यहाँ भी वही होगा 1/√2 गुना, यहाँ भी वही होगा 1/√2, ठीक है। ओके, बराबर 1 दिया, इसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं या कॉमन भी ले सकते हैं, कौन सा करना उचित होगा, तो हम इसे डायरेक्ट गुना करते हैं, ठीक है। 1 एकम 1, √2 केवल 2 होगा, प्लस 1 एकम 1, यहाँ भी √2 केवल जस्ट 2 होगा, इतना तो हमें पता ही है। चलो लंबाई कह देते हैं, बराबर, ये भिन्नों का जोड़ है और नीचे सेम नंबर है, और सेम नंबर है तो हम काफ़ी टाइम से बता रहे हैं क्या होता है, ये 2 का लसा 2 होगा और ऊपर 1 + 1 ही होगा, बस इतना ही, 1 और 1 2 और नीचे 2, ठीक है, समझ में आ गया, 2 एकम 2, ओके। यहाँ भी बचा केवल 1, तो देखा जाए तो 1 बराबर 1, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जांच करें कि दोनों बराबर है कि, देखिए दोनों बराबर हैं, तो यहाँ भी शायद हम इसे प्रमाणित ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि जांच किया कि दोनों बराबर हैं, ये भी चलेगा। बाकी 2 नंबर जो है इसका, ये रहा 2 नंबर, आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, दोनों बराबर है कि नहीं पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम सीधे 10 नंबर पे आते हैं। यहाँ जो 10 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, BD समबाहु त्रिभुज ABC की एक मध्यिका है, यानी कि ABC एक त्रिभुज है, उसकी मध्यिका, ये जो BD है वो मध्यिका है, और मध्यिका वो होता है जो किसी भी कोण को बराबर भागों में बांटता है, वो एक भुजा होती है, यानी कि एक लकीर होती है। तो प्रमाणित करें कि tan कोण ABD बराबर कोण कोट BAD,
तो प्रमाणित करना है। इसमें से आपको त्रिभुज की कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ समबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है और क्योंकि ये एक त्रिकोणमिति मैथ है, तो त्रिकोणमिति में तो कोण ज़्यादा काम आते हैं, उसकी भुजाएं नहीं। तो हमें ABC समबाहु त्रिभुज है तो उनके तीनों कोण का पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ABC मतलब जो भी समबाहु त्रिभुज होती है, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होती है। और समबाहु त्रिभुज है तो 180 डिग्री के लिए तो तीनों कोण समान होगा, यानी कि तीन कोण अगर 60-60 डिग्री करके होगा तब जाके वो 180 डिग्री होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों कोणों का मान 180 डिग्री है। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है और हर एक कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, तो एक त्रिभुज का भी हम बताते हैं ये क्या है। त्रिभुज कुछ इस तरह से है, ABC। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान होती है, AB, BC और AC, ये तीनों समान है। उसकी मध्यिका जो कहा गया है BD यहाँ से यहाँ। तो समबाहु त्रिभुज में अगर कोई मध्यिका हो, ठीक है, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर कोई मध्यिका होती है तो उससे बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला कोण 90 डिग्री का हो सकता है और ये वाला कोण 90 डिग्री का हो सकता है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो सकता है। और जब समबाहु त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री तो हो रहा है, तो बाकी 180 डिग्री पूरा करने के लिए यहाँ ये 60 और ये 30 होना चाहिए, या फिर ये 60 ये 30 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 30 डिग्री या 60 डिग्री ये तो देख के ही समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये मध्यिका ना हुआ तो ये 60 डिग्री का होगा पूरा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। लेकिन अगर ये मध्यिका हुई तो ये जो ABD है, ये वाला ABD ये 30 डिग्री का होना चाहिए और BAD ये आपका 60 डिग्री का होना चाहिए और ये तो 90 डिग्री का ही होगा। तो ये त्रिभुज हमें समझाना था तो हम समझा चुके हैं। तो इसे करने के लिए हमें कुछ डिटेल लिखनी पड़ेगी। लिखने से पहले हम जो जानते हैं वो लिखना पड़ेगा। समबाहु पूरा लिख के बताते हैं। यहाँ हमने लिख लिया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अर्थात त्रिभुज ABC में कोण ABC, कोण BAC और कोण ACB बराबर 60 डिग्री, यानी कि तीनों कोणों का मान, प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री है। ठीक है, आगे हमने लिखा मध्यिका BD, जो यहाँ पे है मध्यिका BD, वो कोण ABC को समद्विभाजित करती है। जो कोण ABC है उसको समद्विभाजित करती है, इधर भी समान इधर भी समान। ठीक है, समद्विभाजित करता है या करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, करती है। अर्थात कोण ABD और कोण CBD, ये जो कोण ABD है और CBD है, ये दोनों कोण, ये अलग अलग कोण समान भाग हो गए, क्योंकि ये पहले ABC जो है, क्योंकि यहाँ ABC जो है वो 60 डिग्री का है, तो उसी को समद्विभाजित करेंगे तो 30 डिग्री का होगा, यानी कि कोण ABD 30 डिग्री और कोण CBD 30 डिग्री। फिर BD का D बिंदु, जो ये जो BD है उसका D बिंदु AC रेखा पर स्थित है। AC रेखा पर स्थित है, तो ये वाला कोण BAC के हैं या BAD के हैं, दोनों बराबर ही हैं। ये क्योंकि ये यहाँ पर है तो ये जो 60 डिग्री था तो BAC या BAD वो 60 डिग्री ही होगा। तो यहाँ हमने लिखा है, तो हम कह सकते हैं BAC बराबर BAD बराबर 60 डिग्री। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। आप सीधे BAD बराबर 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ABD और BAD पूछा गया है, इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं ABD बराबर, जो अभी हमने निकाला
ये रहा ए बी डी बराबर ए बी डी बराबर 30 डिग्री, ए बी डी बराबर 30 डिग्री और बी ए डी बैड, बी ए डी बैड होता है, तो बैड बराबर 60 डिग्री, जस्ट अ फन। ओके, बैड कहें या बी ए डी कहें, तो ए बी ए डी बराबर 60 डिग्री, ए बी ए डी, ये तो पोएम हो गई, ए बी ए डी ये डी है, ए बी डी बराबर 30 डिग्री और बी ए डी बराबर 60 डिग्री। तो हमें केवल इतना ही चाहिए, जो क्वेश्चन में है अब लिख सकते हैं, क्योंकि प्रमाणित करना है, प्रमाणित लिख लेते हैं। ये रहा, हमने लिख लिया है, प्रमाणित करना है 10 बी और 10 ए बी डी बराबर कौन बी ए डी, यही प्रमाणित करना है। तो मैं सीधे सीधे समाधान करता हूँ, क्योंकि 10 ए बी डी बराबर 30 डिग्री है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10 30 डिग्री बराबर, और ये कोट बी ए डी कोट बी ए डी बराबर 60 डिग्री, तो हम यहाँ 60 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, अब समाधान, क्योंकि केवल प्रमाणित करना है तो ये इजी है। 10 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। फिर बराबर कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री भी 1/√3 ही होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों बराबर हो चुके हैं, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये प्रमाणित हो चुका है, ठीक है। कुछ इजी है ना, थोड़ा सा, बस त्रिभुज के आपको बेसिक चीज़ों को पता होनी चाहिए, और वो ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ हमने लिख लिया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे जो हमने लिखा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये 2 पॉइंट है जो आपको याद रहनी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। और एक बात, ये 10 का 1 नंबर था और एक बच्चा है 10 का 2 नंबर। ओके, 10 का 2 नंबर समद्विबाहु ए बी सी, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है। तो क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा समान होती है, हम कोण बी ए सी, यहाँ देखिए कोण बी ए सी यानी 90 डिग्री है, यानी समकोण है। अगर समकोण है और समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमने शायद इस बारे में पहली बात की है, कौन से पार्ट में की है वो मुझे याद नहीं। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में बाकी जो 2 कोण होते हैं वो 45-45 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो कोण बी ए सी की समद्विभाजक बी सी को डी बिंदु पर काटती है, तो प्रमाणित करें कि ए सी डी और सी ए डी, या तो डी भी है। ओके, तो कर लेंगे। तो इसका त्रिभुज कैसे होगा ये एक बार देख लेते हैं। ये रहा, हमने त्रिभुज बनाया है और ये समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये और ये भुजा बराबर होती है, ये तो कर्ण होती है, और ये समकोण है तो ये वाला 90 डिग्री है। और क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में जाहिर सी बात है ये वाला 45 डिग्री का है और ये वाला 45 डिग्री का है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में है बी ए सी की समद्विभाजक, यानी कि बी ए सी, ए तो ये रहा, कौन ये है, तो इसका समद्विभाजक यानी कि इसको जो समान भागों में भाग करता है वो भुजा, जो इसे डी बिंदु पर काटता है। ओके, क्वेश्चन में यही कहा गया है, जैसे कि दिख रहे हैं, बी ए सी की समद्विभाजक बी सी को डी बिंदु पर काटती है, काट लिया। और कोण ए सी डी और सी ए डी है, तो कोण ए सी डी और सी ए डी ये है, ए सी डी और सी ए डी, ठीक है। तो त्रिभुज कैसा होगा हमें तो समझ में आ गया है। तो हमें कोण ए सी डी और सी ए डी की ज़रूरत है, बस इतना ही। तो हम सीधे सीधे इसका समाधान करते हैं जैसा क्वेश्चन में बताया गया है।
तो इसके पहले हमें ये लिख लेना पड़ेगा। लिखना ये है कौन यहाँ पे बी ए सी को समद्वि भाजक लिख लेते हैं। ओके, यहाँ हमने लिख लिया है कौन बी ए सी को समद्वि भाजक ए डी दो समान भागों में बांटती हैं। कौन बी ए सी को ए डी समद्वि भाजक ए डी दो समान भागों में बांटती हैं। तो बी ए सी को समान भागों में बांटने पर ये जो 90 डिग्री का है ये 45 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है कौन बी ए सी बराबर 90 डिग्री, सी ए डी बराबर बी ए सी का आधा। ठीक है, बी ए सी का आधा यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, फिर समकोण त्रिभुज के दो भुजाएं ए बी बराबर ए सी मतलब ए बी बराबर ए सी है। समकोण त्रिभुज के दो भुजाएं अगर बराबर होते हैं तो बाकी उसके बचे हुए कोण 45 डिग्री के होते हैं, 45 डिग्री के होते हैं। इसीलिए कोण ए बी सी और ए सी बी ये भी 45 डिग्री के हैं। ए बी सी और ए सी बी दोनों 45 डिग्री के हैं। तो हमें जो चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन में केवल ए सी डी और सी ए डी है। तो ए सी डी कहाँ पर है? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर सी ए डी नहीं, क्योंकि हमें इस वाले को बताना था, है ना, ए सी डी। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो हमें ए सी डी चाहिए। ठीक है, ए सी डी, तभी तो ये बी ए सी का आधा होगा। ठीक है ना, तो एक मिनट, नहीं एक्चुअली हमने सही तो किया था, क्योंकि वो इसका आधा है तो हमें सी ए डी, अरे यार ठीक है तो लिखा था सी ए डी। ठीक है, तो हमें दो ही भुजाएं की ज़रूरत है और दो ही कोण की ज़रूरत है। लिख लेते हैं सी ए डी बराबर, सॉरी, कोण सी ए डी और हमें जो चाहिए वो है ए सी डी। कोण ए सी, अरे यार ये तो लिखा ही नहीं, ए सी डी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अब ए सी डी तो हमने कहीं लिखा नहीं है, शायद नहीं लिखा। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो डी है सी बी सी पर ही स्थित है, यानी कि अगर ए सी बी 45 डिग्री होती है तो ए सी डी भी 45 डिग्री होगी। तो यहाँ हम बराबर ए कोण ए सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब दोनों बराबर है तो हम समाधान कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन हमने उत्तर लिया है सेक कोण ए सी डी और साइन सी ए डी कोसेक स्क्वायर सी ए डी, ये सी ए डी है। सीधे सीधे हम बना सकते हैं क्योंकि यहाँ सबका मान 45 डिग्री ही था। ए सी डी, सी ए डी और सी ए डी तीनों का मान 45 डिग्री था, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, लिख ही लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पहले से लिख दिया, सबका मान 45 डिग्री है, इसका मान 45, इसका मान 45, इसका मान 45। ठीक है, तो अब सेक 45 का मान लगाना है। अब क्योंकि कोस 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 केवल √2 होगा। ठीक है, अब साइन 45 भी 1/√2 होता है, क्योंकि ये साइन ही है तो 1/√2 लगाना पड़ेगा। ओके, इजी है। अब कोसेक 45, क्योंकि वो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो क्योंकि साइन 1/√2 है तो कोसेक 45 केवल √2 होगा, √2, और ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो आगे का समाधान हमें पता है, √2 को √2 ही लगाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि नीचे में बटा है तो गुना में चेंज करके हमें √2 को ऊपर लिखना पड़ेगा और नीचे एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखने से होता पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे एक को लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ √2 है का स्क्वायर है, तो देखा जा रहा है कि ये भी स्क्वायर में ही आ रहा है। √2 ये गुना करने से इक्वल 2 होगा और ये √2 का स्क्वायर इक्वल 2 होगा, तो ये हो गया प्रमाणित। ठीक है, छोटा सा मैथ था। अब आखिरी नंबर बचा है वो है 11 नंबर। ओके, यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन जो है इजी होगा,
यहाँ पे थीटा का मान दिया गया है और इसके किस मान या किन मानों के लिए 2 कोस स्क्वायर थीटा 3 कोस थीटा प्लस 1 बराबर 0 सत्य होगा, ज्ञात करें। अब इसका मान क्या होगा, यानी कि हमें यहाँ थीटा का मान निकालना है। ये थीटा का मान देखिए, यहाँ पे जो हिंट दिया गया है वो 0 डिग्री, ये जो थीटा है 0 डिग्री से बड़ा या उसके समान भी हो सकता है, और ये थीटा 90 डिग्री से छोटा या उसके समान भी हो सकता है, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं और 0 डिग्री से बड़ा या उसके समान। तो हमें इसका समाधान इजी है, हमें केवल थीटा का मान निकालना है। पर निकालना कैसे, यहाँ जैसे भी करना है, एक पॉइंट है और वो ये यहाँ लिखा है सत्य होगा, ज्ञात करें। मतलब इतना बराबर इतना हो सकता है कि नहीं, यानी थीटा के किस मान के लिए ये बराबर 0 हो सकता है। तो हमें वो मान निकालना है, वो तो समझ ही गए। तो शुरू करते हैं, हमें केवल मान लगाना है, नहीं है मान निकालने के लिए तो कौन है ही नहीं, तो जो भी करना है हम करके दिखाते हैं। ओके, हमने यहाँ क्वेश्चन उतार लिया है, उतारने पर उधर बराबर 0 है, हम एक को उधर ले जाएंगे, खाली है उधर, तो जो जो बचा है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ है, यहाँ कोस कोस दोनों में है, तो हम यहाँ कोस को उत्पादक ले सकते हैं, कोस उत्पादक लिया, बचा केवल 2 कोस, क्योंकि यहाँ कोस स्क्वायर है तो 1 कोस बाहर आया और 1 कोस भीतर बचा, ठीक है। थीटा माइनस यहाँ बचा केवल, सॉरी यहाँ थीटा भी लिखना पड़ेगा क्योंकि कोस थीटा दोनों में है, तो कोस थीटा निकलेगा और एक कोस थीटा यहाँ बच गया, और यहाँ बचा केवल 3, ठीक है, क्योंकि कोस थीटा बाहर निकला तो केवल 3 बचेगा। और बराबर देखिए इस +1 को, हाँ इस +1 को हम उधर ले जाएंगे तो उधर जाके वो -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो गया। अब क्योंकि ये गुना में है तो हम इससे 2 चीज़ कर सकते हैं, इसे 2 भागों में मैथ कर सकते हैं। सबसे पहले कोस थीटा बराबर 1 कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा 2 कोस, सॉरी ये एक साथ है, 2 कोस थीटा, मैं साफ नहीं लिख रहा हूँ लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा, 2 कोस थीटा -3 इज इक्वल टू -1, और यहाँ भी -1 है, ठीक है। तो अब दोनों में से किसी एक का मान हो सकता है -1। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कोस थीटा बराबर -1 है। अब कोस की किसी भी कोण में अगर थीटा किसी भी कोण को माने तो कहीं भी -1 नहीं है, तो इस हिसाब से ये इसका आंसर नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम यहाँ ट्राई करें, ये 2 कोस थीटा है और ये -3 है, 3 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, और प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे लिख रहे हैं तो, और ये -1, ठीक है, बराबर यहाँ 2 को अलग कर देंगे, 2 कोस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 3 से 1 घटाया 2, और उस 2 को जब अलग किया वो आएगा नीचे, ठीक है, तो 2 एकम 2 एक बार में कट गया, ठीक है। मतलब यहाँ कोस थीटा बराबर 1 निकला। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, आपको इस बात पे, इस पॉइंट पे ध्यान भी देना पड़ेगा कि थीटा के किस मान के लिए 1 आता है, यानी थीटा के किस मान, कोस की किस डिग्री के लिए, किस कोण के लिए उसका मान 1 होता है। तो शायद कोस 0 डिग्री के लिए, कोस 0 डिग्री के लिए इसका मान 1 होता है, यानी कि थीटा बराबर यहाँ 1 लिखना है। तो आप आंसर यहाँ साफ साफ लिख सकते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है, ये आंसर यही हो सकता है, यही होगा, ठीक है। और कुछ आंसर तो यहाँ पे नहीं बन रहा, ये वाला भी नहीं बन रहा, क्योंकि थीटा का किसी भी कहीं भी -1 तो होता नहीं है।
हाँ, ये वीडियो हो गई है, बहुत लंबी हो गई है, पता नहीं कितना लंबा हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिकोणमिति का अगला पार्ट लेकर आएंगे। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करें, कितना अच्छा लगा ये भी बताएं। आई थिंक बकवास ज़्यादा हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, बाय।